गौतम बुद्ध कहते हैं, इसे सीख लो, लोग तरसेंगे आपके लिए। सबसे पहले अपने आप को ही सही रास्ते पर ले जाना चाहिए। दूसरों को बाद में उपदेश देना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धिमान पुरुष को क्लेश नहीं होता। अपना स्वामी मनुष्य आप ही है, दूसरा कौन उसका स्वामी होगा। जिसने अपने आप को ठीक तरह से काबू में कर लिया, वही दुर्लभ स्वामित्व पाता है। बहुत आसान है बुरे कामों को करना, जिनसे अपना ही अहित होता है। अत्यंत कठिन तो ऐसे काम का करना है जो हितकारी और अच्छा है। एक भी पाप न करना, पुण्य कर्मों का संचय करना और अपने चित्त को विशुद्ध रखना, यह है बुद्धों का शासन अर्थात शिक्षा। विजय से शत्रुता पैदा होती है और पराजित दुख में डूबा रहता है। जो सर्वथा शांत है वही जय और पराजय को छोड़ सुखपूर्वक सोता है। आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है और संतोष सबसे बड़ा धन। विश्वास सबसे बड़ा बंधु है और निर्वाण परम सुख है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तृष्णा से शोक पैदा होता है और तृष्णा से ही भय। जो तृष्णा से मुक्त हो गया उसे कोई शोक नहीं, फिर भय कहाँ से होगा। सच्चा सारथी तो मैं उसी को कहूँगा जो चढ़ते हुए क्रोध को भटके हुए रथ की तरह काबू में कर लेता है। दूसरे तो केवल लगाम थामने वाले होते हैं। क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिए और बुराई को भलाई से, दान से कंजूस को जीत लेना चाहिए एवं झूठ बोलने वाले को सत्य से। राग सरीखी कोई आग नहीं और द्वेष के समान कोई अनिष्टकारी ग्रह नहीं। मोह जैसा कोई जाल नहीं एवं तृष्णा जैसी कोई नदी नहीं। गौतम बुद्ध कहते हैं, दूसरे का दोष देखना आसान है, अपना दोष देखना कठिन। दूसरों के दोषों को भूसे की तरह उड़ा रहा है वह अपने दोषों को वैसे ही ढांक लेता है जैसे दुष्ट जुआरी अपना पासा। बहुत बोलने से कोई पंडित नहीं हो जाता। पंडित तो वही कहा जाता है जो क्षेमवान, अवैरी और निर्भय है। प्राणियों की हिंसा करने से कोई आर्य नहीं होता। आर्य उसे ही कहना चाहिए जो किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता। दूसरों को दुख देकर जो स्वयं सुख पाने की इच्छा रखता है, वह वैर से भरा हुआ मनुष्य और वैर से छूट नहीं सकता। एक भी पाप न करना उत्तम है, क्योंकि बुरा काम करने वाला बाद में पछताता है। उत्तम है सत्कर्म का करना, जिसे करके पछताना नहीं पड़ता। ब्राह्मण ना तो कोई जटा बढ़ाने से होता है, ना अमुक गोत्र से और ना जन्म से ही। वही पवित्र है और वही ब्राह्मण है जो सत्यवान एवं धर्मप्रिय है। दंड से सभी डरते हैं, जीवन सभी को प्यारा है। अपने ही तरह दूसरों को जानकर न तो मारना चाहिए और न मरवाना चाहिए। उस मनुष्य की शुद्धि न तो नग्न रहने से होती है, न जटा बढ़ाने से, शरीर पर पंख लपेटने से भी नहीं, और न उपवास करने से, न कड़ी जमीन पर सोने से,
मिट्टी मलने से भी नहीं, उकड़ू बैठने से भी नहीं, जिसकी आकांक्षाएं समाप्त नहीं हो गईं। पानी को नहर वाले आगे ले जाते हैं, वाड़ बनाने वाले वाड़ को और लकड़ी को बढ़ई ठीक करते हैं। इसी तरह भली भांति व्रत पालने वाले अपने आप दमन करते हैं। भगवान बुद्ध ने समय समय पर अनेक स्थानों पर अनेक स्थविरों तथा दूसरों को जो उपदेश दिए थे वे धम्म पद में मिलते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, दुख का इस प्रकार निदान हो जाने के पश्चात उसके निर्वाण का मार्ग ढूंढना और उसका अनुसरण करना चाहिए। बुद्ध का मुख्य बल जीवन को सुधारने पर था। तृष्णा, मोह आदि जिन कारणों से मनुष्य दुखी होता है उनका विश्लेषण और उनके ऊपर उठने का उपाय बताना ही उनका लक्ष्य था। जब कोई व्यक्ति उनसे आत्मा, परलोक, विश्व का मूल कारण आदि दार्शनिक बातों के विषय में पूछता तो वे इस चर्चा को व्यर्थ कहकर टाल देते थे। उनका कहना था कि जिस व्यक्ति की छाती में तीर घुसा हो और रक्त बह रहा हो, उसका पहला काम तीर को निकालना है, न कि इस आशय की जानकारी प्राप्त करना कि वह तीर किसने बनाया, किसने उसे चलाया और किस धातु का बना हुआ है। उनका मानना था कि इन प्रश्नों की चर्चा में पड़ना मूर्खता है। बुद्ध अपने उपदेशों में कहते हैं कि मुझे उसने डांटा डपटा, मुझे उसने मारा पीटा, मुझे उसने जीत लिया और उसने मेरा छीन लिया। मन में जो ऐसी ऐसी बातें लाते रहते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। इस संसार में वैर कभी वैर से शांत नहीं होता। वैर तो अवैर अर्थात मैत्री से ही शांत होता है। मिथ्या संकल्प में पड़े हुए जो लोग असार को सार समझते हैं और सार को असार, उनको सार तत्व प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के उपदेश, उनकी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।